टू ऑल ऑफ यू। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 7 हिंदी व्याकरण से चैप्टर 24 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। कल हमने पढ़ा मुहावरे किसे कहते हैं, जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुहावरा। और लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गई उक्ति अथवा बातें ही क्या कहलाती हैं, लोकोक्ति। अब इनका प्रयोग देखिए कि अर्थ के आधार पर किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए देखते हैं लोकोक्तियाँ अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ये लोकोक्तियाँ हैं उनका अर्थ देखते हैं और वाक्य प्रयोग। पहला है अब पछताए काहू जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह भी कहा जाता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है अवसर बीतने पर पछताने का कोई लाभ नहीं। अब देखिए वाक्य प्रयोग, पढ़ते तो अनुत्तीर्ण नहीं होते। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना। उत्तीर्ण का क्या विलोम हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का क्या विलोम होगा, उत्तीर्ण। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण अर्थात असफल, फेल। अगर आप पढ़ते तो अनुत्तीर्ण अथवा फेल नहीं होते। अब उदासी से क्या होगा, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हुआ ये लोकोक्ति। अगला देखते आगे हुआ पीछे खाई, अर्थात दोनों संकट जब होता है तो ये लोकोक्ति हम बोलते हैं क्या, आगे हुआ पीछे खाई। इधर भैया का मान और दूसरी ओर पिताजी का क्रोध, मेरे लिए तो आगे हुआ पीछे खाई है। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम। ये क्या है, लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं बल्कि ये क्या है, लोकोक्ति है। अक्सर बोला भी जाता है सब। दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ। वह व्यायाम से बलवान हो गया और उसकी बुद्धि भी काम करने लगी, इसे कहते हैं आम की आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट, चने के साथ खून पीसना, बुरी संगति के कारण संकट में पड़ना। पुलिस रघुवीर के साथ शेर सिंह को भी पकड़ कर ले गई, बेचारा चने के साथ खून की तरह पीस गए। चने के साथ खून पीसना मतलब बुरी संगत के कारण संकट में पड़ना। आप जिससे संगत किए हुए हैं, दोस्ती की हुए, अगर वो बुरा है तो उसका असर आप पर भी पड़ेगा। अगर वो कुछ बुरा कार्य करता है तो आप भी पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए क्या है लोकोक्ति, बुरी संगति के कारण संकट में पड़ना। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, कोतवाल को डांटे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब स्वयं अपराधी होते हुए दूसरे पर दोषारोपण करना। अपने कार्य करके, अपने अपराध करके दूसरे पर जो है कि दोषारोपण करना मतलब दोष लगाना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ वाक्य पे, मेरे द्वारा फटी कमीज की शिकायत पर वह मुझ पर ही फटी कमीज देने का आरोप लगाने लगा, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर की बातें अच्छी लगती हैं, केवल सुनने में अच्छी लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये लोकोक्ति है। प्रयोग सारी जो लोकोक्तियाँ दी गई अक्सर आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे, दादा मम्मी पापा से। सब ये कहीं न कहीं आपको सुनने में आता होगा किस तरह से बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब दूर की बातें केवल दूर से ही अच्छी लगती, सुनने में अच्छी लगती। जब आप देखें, आप उसके विषय में करें या खुद करना चाहें तो वो तब आपको समझ में आता है कि अरे ये सब केवल ढोल में बोल भी होता है। ये भी क्या है, आपका लोकोक्ति है। ठीक है, तो दूर के ढोल सुहावने, दूर की बातें अच्छी लगती। आप बार बार दिल्ली की प्रशंसा करते हैं पर मालूम भी है वहाँ जीवन कितना दुभर हो गया है, दूर के ढोल सुहावने लगा ही करते हैं। ठीक है, बोला गया। तो इस तरह से इसे लर्न करिए, सभी लर्न करने योग्य ही है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना है। तो आप इसको केवल पढ़िए कि हाँ ये लोकोक्ति और इसका ये अर्थ। तो वाक्य प्रयोग तो आप स्वतः कर लेंगे।